प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसे गिना जाता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जब भी उनका डबल लाइन आता है टेस्ट किट पे वो देख लेती हैं और जब वो जांचें कराने जाती हैं तो ऑलरेडी वो 5 वीक या 6 वीक प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट वीक आपका कहाँ गया, सेकेंड वीक कहाँ गया, उसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला। तो उसके बारे में एक डिटेल नॉलेज और सही सटीक जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी का पहला महीना जैसी टेक्निकली कोई भी चीज़ें होती नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी को कैलकुलेट करना है तो ऑलरेडी जब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है, आपकी जो डबल लाइन दिखाई देती है वो एटलीस्ट कम से कम 4 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी बीत चुकी होती है, जिसको अगर महीने में कैलकुलेट करें तो 1 महीना आपका कंप्लीट बीत चुका होता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो आपका नेक्स्ट पीरियड साइकिल आता है, जहां पर आपके पीरियड्स एक्सपेक्टेड आने चाहिए लेकिन वो पीरियड आपका मिस हो जाता है, तो वो एक कंफर्मेशन होती है कि आपकी प्रेगनेंसी अब कंसीव हो चुकी है। आपकी प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन यही है कि पीरियड का मिस हो जाना। हालांकि बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी मैंने चैनल पे डिस्कस किया है, लेकिन नट सेल में आप इतना जान लीजिए कि पीरियड्स अगर आपका मिस हो गया दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी 99% केसेस में रुक गई है। 1% केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ गड़बड़ी होती है, यूट्रस में कुछ दिक्कत होती है, आपके पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पीरियड्स आपका सही समय पे नहीं आता है। लेकिन 99% केसेस में अगर आपका डिले हो रहा है और आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आपका कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। रही बात कि जिस दिन अगर आपका पीरियड आता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन डे बोलते हैं, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, चाहे वो कोई सा भी टाइम हो सकता है, सुबह के 10 बजे, शाम के 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, कभी भी अगर आपका पीरियड्स आता है वो आपका फर्स्ट डे ही माना जाता है। और वहां से लेके 1 हफ्ता आप उसके 4 दिन 5 दिन ब्लीडिंग में होती हैं, उसके बाद आप रजोनिवृत्त हो जाती हैं। यानी कि जो पहला हफ्ता होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग के अंदर जाता है। हालांकि वो भी प्रेगनेंसी के अंदर कंसीडर किया जाता है जिस दिन से आपका पीरियड आता है, क्योंकि इसी टाइम पे जब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो डॉक्टर आपकी LMP पूछती हैं, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड आपका कब आया था उसके बारे में पूछा जाता है। तभी से आपके वीक्स और मंथ कैलकुलेट होते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, उसी तरह से कैलकुलेशन की जाती है। यानी कि हफ्तों में अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो कंफ्यूजन होने की कोई भी बात नहीं है। जितने भी महीने बीते हैं उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो वीक्स होते हैं अगर डेज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो 7 दिन होते हैं 1 हफ्ते में, तो आप डेज को भी आगे, जैसे कि 7 वीक्स 4 डेज की आपकी प्रेगनेंसी है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकती हैं बहुत इजी तरीके से। अब रही जहां तक बात कि पहला हफ्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी आप ब्लीडिंग में होती हैं, फिर आप बाल वगैरह धोती हैं, यानी कि 4 दिन 5 दिन आपकी ब्लीडिंग चलती है, तो 3 दिन आपका बाल वगैरह धो के आप फ्री हो जाती हैं, यानी कि पीरियड से आप फ्री हो जाती हैं। दूसरा हफ्ता जो होता है वो होता है आपका जनरली ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो जनरली जैसे कि 8वें दिन से लेके आपका जो नेक्स्ट जो 7 दिन है 14-15 तारीख तक आपका जनरली ऐसा होता है कि उस टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, वहां से आपके ओवरी से अंडा रिलीज होगा और वो ऐसा टाइम होता है सटीक टाइम जहां पर आप पति के साथ संपर्क में जाती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी वहां पर कंसीव हो सकती है। क्योंकि जो मेल के सेल होते हैं वो अच्छे अगर गुणवत्ता के हैं, सेल्स भी अगर काफ़ी हेल्दी हैं, जो एग की क्वालिटी है वो अगर हेल्दी है तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा और ये फर्टिलाइजेशन आपके 3रे वीक में जाता है। यानी कि आप दोनों का जो सेल है वो फर्टिलाइज होगा, यानी कि अगर उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये मल्टीप्लाई करता है, सेल बाय सेल इसकी डिवीजन होती है। डिवीजन आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके फैल्लोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन जो 3रा हफ्ता होता है जहां पर इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है, तो जनरली 3रे हफ्ते में फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है, जहां पर जो एग होता है और जो मेल के सेल होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर सेल बाय सेल उनकी डिवीजन होती है। और जो लास्ट आपका वीक होता है, जहां पर जो अंतिम जो वीक होता है उस टाइम पे आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस की दीवार जो होती है परत, वो मोटी होती जाती है और आपके जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स या फिर प्रेगनेंसी के हार्मोन वहीं से बढ़ना शुरू होते हैं अगर आपका बच्चा इम्प्लांट हो गया है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन होती है ये जब इम्प्रूव करती है, आपका जो यूट्रस का जो वॉल है वो मोटा होता जाता है, तो आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है जो कि ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आपके यूट्रस पर चिपक रहा है, तो ये आपका काम होता है 4th वीक पे। तो उस टाइम तक भी आप टेक्निकली प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होगा आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में अगर बच्चा इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद से आपके बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे, प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स सारे दिखाई देने लगेंगे।
और आपका पीरियड भी मिस हो जाएगा, यानी कि जो 5th वीक है वहां पर आपका पीरियड नहीं आएगा, क्योंकि आना तो चाहिए था 4 वीक के बाद ही, 4 वीक के बाद ही आपका पीरियड आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आएगा। तो आप ये सोचिएगा कि मेरा पीरियड क्यों मिस हो गया, तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस्तेमाल करती हूँ और 4 से 5 दिन के बाद अगर आप टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं वहां पर आपको डबल लाइन दिखाई देते हैं। वो डबल लाइन इस वजह से आता है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के हार्मोन जैसे कि बीटा एचसीजी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है और तेजी से उसकी वैल्यू बढ़ती है। और जब तक आपका अगर बच्चा इम्प्लांट नहीं होगा, प्रेगनेंसी की शुरुआत नहीं होगी, आपकी बीटा एचसीजी का रिलीज होगा ही नहीं। तो बीटा एचसीजी का ही डिटेक्शन आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में होता है, उसी के लिए वो डिजाइन किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप ब्लड टेस्ट भी करा करके देख सकती हैं, लेकिन आपके यूरिन में ये जो बीटा एचसीजी है वो क्लियरली साफ साफ आपके यूरिन में आ जाता है। और अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहती हैं तो आपको मॉर्निंग की जो इवनिंग होती है, जो फर्स्ट यूरिन होता है आपका, उससे आपको जांचें करनी चाहिए, ताकि रात भर में जो यूरिन आपकी बॉडी में कलेक्ट हुआ है उसमें बीटा एचसीजी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्लियर आपको रिजल्ट पता चलती है, डबल लाइन आई है या नहीं आई है इसके बारे में भी पता चलता है। तो इस टाइम पे ये बहुत ही क्लियरली एविडेंट होता है कि ऑलरेडी आप 4 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जिस टाइम से आपको डबल लाइन दिखाई देती है ऑलरेडी 4 हफ्ते 5 हफ्ते अकॉर्डिंग टू जब आपने टेस्ट किया, मान लीजिए कि आपने 4 वीक और 5 दिन के बाद आपने टेस्ट किया, तो 4 वीक 5 दिन की आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है। और महीने के हिसाब से देखें तो 1 महीना 5 दिन आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। और उसी तरह से आपको इमीडिएटली अपने जो भी नियर बाई जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास जाना है। आपको पहले अल्ट्रासाउंड के बारे में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड होती है, वहाँ पर बच्चे की सैक देखी जाती है कि बच्चे की सैक आई है या नहीं आई है, बच्चे की धड़कन डेवलप हुई है या नहीं हुई है, और बच्चा कितना है, 1 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, इन सब के बारे में जांचें की जाती हैं। और आपको ज़रूरी मेडिकेशन भी दी जाती हैं। आपको आयरन के, फोलिक एसिड की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट ये दिए जाते हैं। आपको कुछ भी अगर और कोई इश्यूज़ है तो उनसे रिलेटेड आपको टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और आपको बहुत सारी नसीहतें दी जाती हैं कि आपको बिल्कुल भी हार्ड कोई चीज़ें नहीं उठानी है, अपना ध्यान रखना है, अच्छी तरह से न्यूट्रिशन लेना है। अब आपको लगेगा कि मुझे तो उल्टी आई ही नहीं, तो उल्टी का जो टेंडेंसी है वो आपको 6ठे-7वें वीक में फील होना स्टार्ट होती है। और बहुत सारे प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, मैं आपको एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सारे जो प्रेगनेंसी के जो लक्षण हैं वो आपको क्लियरली उस टाइम के बाद से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी कि किस तरह से आप टेक्निकली वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ऑफ प्रेगनेंसी आप कैसे आपकी हो रही है। और ये जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है, अगर आपका कंसीव हो जाता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को आप नोटिस करिएगा। और प्रेगनेंसी टेस्ट किट के पहले भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ ये किन वजहों से हो रहे हैं। तो लास्टली जो वजह है वो है आपकी प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छा टाइम है, उसको आप अच्छे से एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, वहाँ पर प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, तो उस चैनल को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।